सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है आज का वचन में। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं। चारों ओर समस्याएं होती है, प्रार्थनाओं को उत्तर दिखाई नहीं देता और हमारा मन पूछता है, क्या परमेश्वर सचमुच मेरे साथ है? लेकिन आज का परमेश्वर का वचन हमें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा है जो आपके डर को विश्वास में और आपकी निराशा को आशा में बदल सकती है। आज चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, एक बात याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आज का वचन हमें याद दिलाता है कि जब पूरी दुनिया हमें छोड़ दे, तब भी यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ते। तो आइए अपने मन को शांत करें, अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलें और विश्वास के साथ सुने जो आज का वचन है, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर का यही वचन आपके जीवन के लिए वो उत्तर हो जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो आज जो वचन है, हम देख रहे हैं कि विशेष करके क्या यीशु मसीह सचमुच हमारे साथ है। जब आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तब भी क्या यीशु आपके साथ है। आज का जो वचन मत्ती उसका 28 का 20 में वहाँ लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु की उपस्थिति हमारी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। क्या आपने कभी ऐसी रात देखी है जब चारों तरफ से अंधेरा हो? आप प्रार्थना करते हैं लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। आप रोते हैं लेकिन कोई आपको सांत्वना देने वाला दिखाई नहीं देता। आप मुसीबत में होते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत दूर है। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है, क्या यीशु सचमुच मेरे साथ है? शायद आज कोई व्यक्ति ये उपदेश सुन रहा है और सोच रहा है, अगर यीशु मेरे साथ है तो मेरी परेशानी क्यों नहीं खत्म हो रही है? अगर यीशु मेरे साथ है तो मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूँ? अगर यीशु मेरे साथ है तो मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया? लेकिन आज का संदेश आपको आपका जीवन को बदल सकता है, क्योंकि कोई बार हम सोचते हैं जब समस्या में होते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं कहने के लिए चाहता हूँ, उस समस्याओं में प्रभु आपके साथ है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जब अब देखते हैं बाइबल में, चेले लोग जब नाव में थे, तूफान उठ रहा था और तूफान उठ रहा था, लहर नाव को हिला रही थी और उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु कहाँ कहाँ थे? यीशु उनके साथ ही थे। आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, आप अकेले नहीं हैं। आपकी लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं। आपके आंसुओं में आप अकेले नहीं हैं। आपके भविष्य में आप अकेले नहीं हैं। यीशु आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वचन में जाएंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज अपना वचन सुनने का अवसर दिया। प्रभु यीशु, आज हमारे हृदय की आंखें खोल दीजिए ताकि हम आपकी उपस्थिति को पहचान सकें। जहाँ कोई अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। जहाँ कहीं भयभीत है, उसे विश्वास दीजिए। जहाँ कहीं निराश है, उसे आशा दीजिए। जहाँ कहीं संघर्ष कर रहा है, उससे सामर्थ्य दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे हृदय से हर संदेह को दूर कर और हमें ये सत्य समझा कि यीशु हमारे साथ है। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हमारा मुख्य जो बाइबल पठन को हम लोग जाएंगे, मत्ती उसका 20 का 28 का 20 को हम देखेंगे। वहाँ लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। ये केवल एक सुंदर वचन नहीं है, ये यीशु की प्रतिज्ञा है। यीशु ने ये नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ तब रहूंगा जब सब कुछ अच्छा होगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा, मैं तुम्हारे साथ केवल तब रहूंगा जब तुम सफल होंगे। उन्होंने कहा, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। अर्थात जब तुम जीत रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हार रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम हंस रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रो रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब रास्ता दिखाई नहीं देता हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वचन विशेष करके, ये जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को
दिया, ये महान आदेश को दिया और कहा कि जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ। ये एक आसान काम नहीं था, क्योंकि चेले लोग के उस समय में चेले लोग के सामने विरोध था। संसार उनके विरोध में थे। उनके पास बड़ी सेना नहीं थी, उनके पास धन, राजनीतिक शक्ति नहीं थी। फिर भी यीशु ने उन्हें एक महान जिम्मेदारी दी और उनके उसके साथ उसके बाद उन्होंने उन्हें एक महान एक आश्वासन दिया, कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ। ध्यान दीजिए, यीशु ने पहले यह नहीं कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा समस्याओं के बीच भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही हमारे विश्वास का रहस्य है। परमेश्वर हमेशा तूफान को नहीं रोकता, लेकिन तूफान के बीच हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता है। तो आज हम लोग पहला जो वचन को देखते हैं, सीखते हैं कि परमेश्वर कब हमारे साथ रहता है। जब हम अकेले महसूस करते हैं, यीशु तब भी हमारे साथ रहते हैं। भजन संहिता 23:4 पढ़ते हैं, चाहे मैं घर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दाऊद ने यह नहीं कहा मैं अंधकार की घटी में कभी नहीं जाऊंगा। उसने कहा जब मैं घटी में चलूंगा तब भी तू मेरे साथ है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अंधेरे कमरे में डर सकता है, लेकिन जब उसका पिता उसका हाथ पकड़ लेता है तो अंधेरा वही रह जाता है, लेकिन बच्चे का डर बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आप वो अकेला नहीं है। मेरे भाई और मेरे बहन, शायद आपकी परिस्थिति अभी भी वही है, लेकिन यदि यीशु आपके साथ है तो आप अकेले नहीं हैं। जब आपको अकेलापन महसूस हो तो ये मत कहिए परमेश्वर मुझे छोड़ चुके हैं, बल्कि कहिए मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि वे मेरे साथ हैं। और दूसरा पॉइंट जो देखते हैं, तूफान में भी यीशु हमारे साथ रहते हैं। मार्कुस उसका 4 अध्याय 37 से जब 41 को पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, चेले नाव में थे, अचानक एक बड़ा तूफान आया, नाव में पानी भरने लगा और यीशु यीशु नाव में ही थे, लेकिन शिष्य डर गए। उन्होंने कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? कभी कभी हमारी प्रार्थना भी ऐसी होती है, प्रभु क्या आपको मेरी चिंता नहीं है? लेकिन यीशु उठे, उन्होंने हवा को डांटा, समुद्र शांत हो गया। ध्यान दीजिए, यीशु ने तूफान को आने से नहीं रोका, लेकिन जब तूफान आया यीशु नाव में था। इसलिए याद रखिए, तूफान का होना इस बात का प्रमाण नहीं कि यीशु आपको छोड़ चुके हैं। कभी कभी तूफान के बीच ही हमें यीशु की सामर्थ का सबसे बड़ा अनुभव होता है। इसीलिए जब तूफान आए हमको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहते हैं। और तीसरा हम देखते हैं, जब हम यीशु को नहीं देख पाते तब भी वो हमारे पास होते हैं। लू का उसका 24 अध्याय उसका 13 से 32 में हम देखते हैं, दो चेले यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे थे। उनके मन में दुख था, उनकी आशा टूट चुकी थी और तभी यीशु उनके पास आए, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। सोचिए, यीशु उनके साथ चल रहे थे, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं रहे थे। कितनी अद्भुत बात है। कई बार हम हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम कहते हैं प्रभु कहाँ है, लेकिन शायद प्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हम कहते हैं मेरी प्रार्थना कौन सुन रहा है, यीशु कहते हैं मैं सुन रहा हूँ। हम कहते हैं मेरे आंसू कौन देख रहा है, यीशु कहते हैं मैं देख रहा हूँ। हम कहते हैं मेरी कहानी का अंत क्या होगा, यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है, हमारे पास में है, इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं है। और चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु केवल हमारे साथ ही नहीं, हमारे आगे भी है। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 27 से 28 पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं कि उनकी भेड़ें उनकी आवाज सुनती है और वे उन्हें अनंत जीवन देते हैं। इसका अर्थ ये है कि आपका जो भविष्य यीशु के हाथ में है। आपको हर रास्ता पहले से जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल उस व्यक्ति पर भरोसा करना है जो रास्ते को जानता है। आपको भविष्य दिखाई नहीं देता, लेकिन यीशु को भविष्य दिखाई देता है। आप नहीं जानते कि अगले महीने क्या होगा, आप नहीं जानते कि अगले साल क्या होगा, लेकिन यीशु जानते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां यीशु पहले से पहुंच चुके हैं।
इसीलिए अब हमें क्या करना है? यीशु की उपस्थिति पर भी विश्वास करना है। यीशु की उपस्थिति पर हमको विश्वास करना है। भावनाओं बदलती है, परिस्थितियाँ बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन यीशु की प्रतिज्ञा नहीं बदलती। मैं सदैव तुम्हारे संग, यीशु ने कहा है। इसलिए अकेलेपन में भी प्रार्थना करना है। जब आपको लगे कि कोई नहीं सुन रहा है, यीशु से बात करें। अपने दर्द छिपाए नहीं, अपनी चिंता छिपाए नहीं, अपना डर छिपाए नहीं, यीशु के सामने अपने हृदय को खोल दो और संकट में भी वचन को पढ़िए। जब भावनाएं कहें कि सब कुछ खत्म हो गया, तब परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब लोग कहें तुम अकेले हो, तब परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5 कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए संकट के समय में वचन को पकड़े रहना। चौथा, यीशु के साथ चलना शुरू करें। यदि यीशु हमारे साथ है, तो हमें भी उनके साथ चलना चाहिए। सिर्फ रविवार को ही नहीं, सिर्फ चर्च में ही नहीं, बल्कि घर में हो, काम में हो, परिवार में हो, व्यवसाय में हो, परीक्षाओं में, दुखों में, सफलताओं में और असफलताओं में भी हर दिन यीशु के साथ चलना है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यीशु सचमुच आपके साथ है? जब आप अकेले कमरे में होते हैं, क्या यीशु आपके साथ है? जब आप रोते हैं, क्या यीशु आपके साथ है? जब आपका परिवार आपकी बात नहीं समझता, क्या यीशु आपके साथ है? जब आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आता है, क्या यीशु आपके साथ है? जब जीवन में तूफान आता है, क्या यीशु आपके साथ है? हाँ, मत्ती 28:20 कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आपका स्वास्थ्य बदल सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है, लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन यीशु आपको नहीं छोड़ेंगे। आज आप ये विश्वास लेकर जाइए और मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु मेरे साथ है। मेरे तूफान में यीशु मेरे साथ है, मेरे घटी में यीशु मेरे साथ है, मेरे भविष्य में यीशु मेरे साथ है। और जब यीशु आपके साथ है, तो आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानते हैं? क्या आप अपने जीवन की परिस्थितियों से अधिक यीशु की उपस्थिति पर भरोसा करेंगे? क्या आप आज से यीशु के साथ चलने का निर्णय करेंगे? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आज अपने हृदय में कहिए, ये प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं अकेला नहीं हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मैं अपनी चिंता आपको देता हूँ। मैं अपना भविष्य आपको देता हूँ। मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूँ। आज से मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। मुझे कभी अपने दूर ना होने दीजिए। मेरे प्रियो, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अद्भुत प्रतिज्ञा दी, मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ। हाँ प्रभु, आप हमारे संग हैं। प्रभु, जब हम अकेले हो, हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। जब हम रोए, हमें याद दिलाइए कि आप हमारे आंसू देखते हैं। जब हम तूफान में हो, हमें याद दिलाइए कि आप हमारे नाव में हैं। जब हम भविष्य में डरें, हमें याद दिलाइए कि हमारा भविष्य आपके हाथ में है। प्रभु, हर उस व्यक्ति को छूइए जो आज ये संदेश सुन रहा है, जिसका विश्वास कमजोर है, उसे मजबूत कीजिए। जो निराश है, उसे आशा दीजिए। जो डर रहा है, उसे शांति दीजिए। जो अकेला है, उसे अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए और हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता करे कि हम हर परिस्थितियों में कह सके, मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। हम अपना जीवन, परिवार, भविष्य और सारी चिंताएं आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ और पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु सभी को बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह।